बच्चों देखेंगे माइक्रोस्कोपी क्या है। माइक्रोस्कोपी जैसे कि नाम से ही मालूम चल रहा है, हम इसमें माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, इसमें माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे। आप देखिए डेफिनेशन इसकी देखिए, माइक्रोस्कोपी इज द साइंस ऑफ यूजिंग माइक्रोस्कोप to observe objects that are too small or to be seen with the naked eye। मतलब जो सिंपल वे में हम कह रहे थे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के प्ले a crucial role in the study of microorganisms cells and tissue। इसके साथ सेल एंड टिश्यू भी देखिए ऐसा स्ट्रक्चर होता है, पीस होता है, और जो कि इससे हम देखते हैं यहाँ पे हम स्लाइड करते हैं स्पेसिमेन वगैरह, और फिर यहाँ नीचे लाइट लगी होती है से फोकस होता है विजन में। फिर लाइट माइक्रोस्कोप की बात करेंगे, देख रहे हैं लाइट माइक्रोस्कोप। अब लाइट माइक्रोस्कोप बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैग्निफिकेशन यूजिंग विजुअल लाइट हम सोर्स में मैग्नीफाई करने के लिए विजुअल लाइट यूज करते हैं। लाइट पासेस थ्रू द स्पेसिमेन एंड ग्लास लेंसेज। यहाँ से difference in density within the specimen create contrast. The final image is magnified and visible to the eye। फिर हमें यहाँ से विजन मिल जाता है। माइक्रोस्कोप पार्ट, लाइट माइक्रोस्कोप के क्या क्या पार्ट रहेंगे? ऑप्टिकल पार्ट, आईपीस है। फिर क्या होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस, 10x, 40x मैग्निफिकेशन, 100x, ऑयल इमल्सन, मैकेनिकल पार्ट उसमें देखेंगे स्टेज फोर्स, फाइन एडजस्टमेंट यहाँ पे फोर्स एडजस्टमेंट है, और यहाँ पे क्या स्टेज ये देखिए। और फिर इल्यूमिनेट सिस्टम होगा, लाइट सोर्स होगा, कंडेंसर होगा, आईरिस डायफ्राम। फिर हम बात करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट फ्रॉम द सोर्स इज फोकस्ड ऑन द स्पेसिमेन बाय द कंडेंसर। स्पेसिमेन इज मैग्नीफाइड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। फर्दर मैग्निफिकेशन occurs through the eyepiece। Oil emulsion increase resolution by reducing light fraction। फिर हम बात करेंगे एप्लीकेशन क्या है, मतलब हम एप्लीकेशन के बारे में इसको देखेंगे। तो कहाँ ऑब्जर्व द बैक्टीरिया, फंजाई एंड पैरासिट, दे ऑल आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड एग्जामिनेशन ऑफ स्मेयर, पेरिफेरल स्मेयर वाला है जो हम मलेरिया के केस में देखते हैं, और क्लिनिकल डायग्नोसिस और रिसर्च में टीचिंग एंड लैबोरेटरी डेमोन्स्ट्रेशन। फिर हम बात करेंगे फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। फ्लोरेसेंस हम क्या कर सकते हैं, इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट यूज करेंगे। उसमें कौन से हम लाइट माइक्रोस्कोप में विजुअल लाइट यूज कर रहे थे, इसमें अल्ट्रावायलेट यूज करते हैं, डेटा विजुअल लाइट। स्पेसिमेन ऑन स्टैंड विद फ्लोरेसेंट डाई। इसमें एक चीज और इंक्लूड हो जाएगी, फ्लोरोफोम्स emits visible light when excited by UV rays। जब इस पे UV rays पड़ेगी तो emit होगा, जो कि हमें विजुअल होगा। फिर फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी एप्लीकेशन का काम होगा डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, डिटेक्शन करना हो उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस की कॉज करता है, डिटेक्शन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, इम्यूनोलॉजी में भी हेल्प करेगा। यूजिंग इम्यूनोफ्लोरेसेंस, इम्यूनोलॉजी डिटेक्शन में IgG एंटीबॉडी तो यूजिंग इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक उसमें भी। फिर हम बात करेंगे केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ माइक्रोस्कोप। डस्ट से कवर, मतलब डस्ट वगैरह से बचाने के लिए इसको कवर कर रखेंगे। क्लीनिंग लेंसेज विद लेंस प्रॉपर रिमूव ऑयल आफ्टर यूजिंग ऑयल इमल्सन लेंस, कवर माइक्रोस्कोप आफ्टर स्टोर इन अ डस्ट फ्री प्लेस, ड्राई प्लेस, हैंडल केयर टू अवॉइड मिसहैपनिंग। अब स्टेनिंग टेक्निक जैसे कि आप देख सकते हैं, सिंपल स्टेन है, क्रिस्टल वाइट स्टेन हमने पढ़ा था, पर्पल और पिंक। अब ये ग्राउंड स्टेन है, पर्पल स्टेन आप देख सकते हैं, और इंडियन क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मिस इसमें आप देख सकते हैं, स्पेशल स्टेन होता है। विकलांग स्टेन होता है, कॉर्निफॉर्म बैक्टीरिया केसेस में होता है।
flagella stain of Proteus vulgaris. These types of stain देखिए. Stain technique used to color microorganisms to enhance visibility. जिससे कि हम अच्छे से देख पाएं. एक कलर होगा तो हम अच्छे से उनको विजुलाइज कर पाएंगे. तो बात करें इम्पोर्टेंट था स्टेनिंग. ये हमने कल पढ़ा था. एनहांस कंट्रास्ट, helping identification of bacteria, differential bacterial species, legal microbiology and anatomy, and clinical diagnosis. तो सिंपल स्टेनिंग की बात करें. प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर. प्रिंसिपल क्या है? यूजेस अ सिंगल बेसिक टाइप ऑफ स्टेन बैक्टीरियल सेल. प्रोसीजर प्रिपेयर स्मीयर एंड फिक्स flood with stain with line blue and crystal violet. Wash dry and observe. फिर हम बात करेंगे ग्राम स्टेनिंग की बात करेंगे तो डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक होती है. ग्राम नेगेटिव ग्राम होती है हमने पढ़ा था. पर्पल और पिंक वाला क्योंकि इसके किसमें दिख रहा है क्योंकि कैन पुट टू ब्लैक है क्लियर होती है तो कैसे जो नहीं है तो हम जब वॉश करते हैं तो फिर डिकलाइज करते हैं. इसमें हम देखेंगे डिफरेंशियल सेल वॉल स्ट्रक्चर. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्रिस्टल वाला, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया टिकल काउंटर स्टेन. फिर हम बात करेंगे ग्राम स्टेन प्रोसीजर में. क्रिस्टल वायलेट प्राइमरी स्टेन होता है. ग्राम एवरेज इम्पॉर्टेंट होता है जो कि फिक्स करता है कलर को. फिर अल्कोहल एसिड को डिकलराइज करता है. फिर सैफरन जो काउंटर स्टेन होता है. देख सकते हैं काउंटर स्टेन किसी का ग्राम नेगेटिव जीव लेंथन स्टेन जेडन स्टेन जो बोलते हैं उसको ऐसे फार्मस लाइट डिकलराइज टू माइक्रोलिक एसिड. बहुत इसके काम को प्रोसीजर को कार्बन फिस्चर क्योंकि एसिड एल्कोहल डिकलराइज करते हैं. फिर ब्लू काउंटर स्टेन करते हैं. यहाँ पे जो हम काउंटर स्टेन कर रहे हैं ऐसा कि हम देख पा रहे हैं इसमें सैफरन है और यहाँ पे हम यूज कर रहे थे यहाँ कार्बन फिस्चर जेडन स्टेन यूज कर रहे हैं. यहाँ पर हम बात कर रहे थे यहाँ पर हम क्रिस्टल वैल्यू यूज कर रहे हैं. ठीक है. बाकी प्रोसीजर सेम है. ये जेडन स्टेन करते हैं माइक्रोबैक्टीरियम की केसेस. फिर बात करेंगे स्पोर स्टेनिंग. स्पोर स्टेनिंग यूज टू डेमोंस्ट्रेट बैक्टीरियल स्पोर्स स्पोर रेजिस्टेंस और मेन स्टेनिंग मेलाजाइट ग्रीन स्टेन स्पोर सेपरेट स्टेन वेजिटेटिव सेल्स. हम बात करेंगे कैप्सूल स्टेनिंग. कैप्सूल डेमोंस्ट्रेट प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल कैप्सूल. कैप्सूल appears as a clear color important for identification values. फिर हम बात करेंगे फ्लैगेला स्टेनिंग की बात करेंगे टू डेमोंस्ट्रेट बैक्टीरियल फ्लैगेला रिक्वायर्स a special moderate to thicker flagella. इसके लिए जैसे कि हम मॉडरेट में पढ़ रहे हैं इसके लिए स्पेशल मॉडरेट हमें चाहिए होगा फ्लैगेला स्टेनिंग के लिए कैलकुलेट स्टडी बैक्टीरियल मॉडरेट देख सकते हैं. फिर हम बात करेंगे बैक्टीरियल मोडुलरिटी हैंगिंग प्रोब मेथड. इसमें क्या डेमोंस्ट्रेट करेंगे टू मोडुलरिटी यूज काउंटिंग स्लाइड एंड कवर स्लिप मोटाइल बैक्टीरिया सो डायरेक्शनल. फिर हम बात करेंगे मोडेलिटी मीडिया. मोडेलिटी मीडिया सेमी सॉलिड मीडिया यूज करते हैं और इसमें मोटाइल बैक्टीरिया स्प्रेड फ्रॉम स्टेम नॉन मोटाइल बैक्टीरिया को एनामल स्टेप है देख सकते हैं. फिर हम बात करेंगे बैक्टीरिया इनोमरेशन डेफिनेशन. इनोमरेशन रिफर्स टू मेथड यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ सैंपल. इसको इनोमरेशन बोलते हैं. हम बात करेंगे डायरेक्ट काउंट मेथड. यूज काउंटिंग चैम्बर मोनोसाइटोमीटर count both live and dead cell, rapid cell. Sorry. The rapid but less accurate than count method.
तो इसमें एक चीज़ और देखनी है, तो चैम्बर यूज करते हैं मोसाइटोलॉजी, उसमें लाइव एंड डेड सेल को काउंट काउंट मेथड अभी देखते हैं ऑन लिविंग बैक्टीरिया ऑन काउंट based on modeling found in CFU performed by cold plate and spread plate method. हम बात करेंगे टर्बोटिक मेजरमेंट, लो टर्बोटिक हाई टर्बोटिक, मतलब इसमें देखेंगे वेदर क्लाउडी टाइप देखते हैं बैक्टीरिया सस्पेंशन, जैसे जैसे ज़्यादा क्लाउडी होगा सस्पेंशन ज़्यादा मेथड फॉर दैट इनडायरेक्ट फिर हमारा कंक्लूजन माइक्रोस्कोपी एसेंशियल फॉर ऑब्जर्विंग माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया पैरासाइट फंगाई study technique adding and inclusion and differentiation, modality test and innovation method helping bacteria analysis. These techniques are fundamental in microbiology laboratory.